Hello and welcome students. Welcome to our second part of the lesson Kashaba Jadhav. Okay, we ended our first part here that in Olympic Games Kashaba Jadhav stood in the 6th place. है ना? Now I'll start with the second part. The Olympic Games are held every 4 years in 1952. Kashaba wished to take part in the Olympic again. But it was not an easy task. He had to prove his merit again and face the opposition of officials. मतलब तब कशाबा जाधव 6th प्लेस पे आए थे. अब जो ओलंपिक्स थे वो हर 4 साल में होते थे. अब इन 1952 की बात है ये, जब कशाबा जाधव ने वापस से विश किया कि मुझे वापस से इसमें पार्टिसिपेट करना है. लेकिन वो टाइम पे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना इतना इजी नहीं था. Also in those days, Olympic participants had to spend their own money for traveling to and to staying in the place where the games were held. वो टाइम पे क्या था कि जो ओलंपिक के लिए जाते हैं उनको अपने ही मनी खर्चा करना है और वहाँ का रहने का भी सब जो फाइनेंस है वो खुद ही करना है. अब कशाबा जाधव तो थोड़ी पुअर फैमिली से था, तो उनके लिए ये भी एक क्वेश्चन मार्क था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे. इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव और वो बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा होता था और इतने पैसे उनके पास नहीं थे. कशाबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट. At last, the principal of Rajaram College gave his own house to get the money. Other people in Kashaba's village also helped. अब उस टाइम पे गवर्नमेंट के साइड से कशाबा जाधव को कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा था. लास्ट में उनके जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, राजाराम कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने क्या किया, अपना घर बेच दिया और उनको पैसे दिए कशाबा को कि आप ओलंपिक में अपीयर करो करके खेलो. और उनके जो विलेज के लोग थे जिससे जैसी मदद हो सकी उन्होंने भी की. इन 1952 ओलंपिक्स वर हेल्ड इन हेलसिंकी. The Kashaba Jadhav had to face opponents from Russia and the Gulf countries. हेलसिंकी में नेक्स्ट ओलंपिक हुआ था 1952 में. अब वहाँ पर जो अपोनेंट्स थे कशाबा जाधव के वो कहाँ से थे, रशिया और गल्फ कंट्री से थे. He won the first 5 boots quite easily. He won each boot within 5 minutes. मतलब जो 5 राउंड हुए थे आगे के वो बहुत इजीली उन्होंने जीत लिए थे 5-5 मिनट में. Then he had to face a wrestler from Japan. They were both well matched. The bout lasted for 15 minutes. Kashaba lost the match by just 1 point. अब उनको किसको फेस करना था, एक जापान के प्लेयर को फेस करना था जो वो वेल ट्रेंड प्लेयर था. वो मैच जो था 15 मिनट्स चला और आखिर में 1 पॉइंट से, ओनली फॉर 1 पॉइंट, कशाबा जाधव वो मैच हार गए. ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बूट बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विथ Soviet wrestler immediately. This was against the rule. According to the rules, Kashaba should have rested for at least half an hour before the second bout. अब फर्स्ट मैच हारने के बाद उनको क्या किया, तुरंत दूसरे मैच के लिए खड़ा कर दिया, तब कि वो रूल्स के खिलाफ था. रूल्स में क्या है कि एटलीस्ट एक मैच होने के बाद जो प्लेयर है उसको हाफ एन आवर या 1 आवर का रेस्ट देना पड़ता है. लेकिन उन लोगों ने वैसा नहीं किया और तुरंत उनको दूसरी मैच खेलने के लिए खड़ा कर दिया. Kashaba lost in the bout with the Soviet wrestler. Still, he had won a bronze medal by finishing 3rd. कशाबा जाधव वो सेकेंड मैच भी हार गए, फिर भी उन्होंने इंडिया के लिए क्या जीता, एक ब्रॉन्ज मेडल, मतलब 3rd नंबर पे आए. When Kashaba returned from Helsinki, many people honored him. The people in his village gave him a grand welcome. A procession of 151 bullock carts waited for him in his home village of Goleshwar. The villagers carried their hero home to the sound of dhols. वो 3rd पोजीशन पे आने के बाद हेलसिंकी से जब रिटर्न आए तो लोगों ने उनको बहुत ऑनर किया, उनका बहुत ग्रैंड वेलकम किया
और उनके लिए एक प्रोसेशन निकाला और प्रोसेशन में क्या था, 151 बुलक कार्ट्स थी, जो किसने निकाला था, उनकी जो विलेज है गोलेश्वर, वहाँ के लोगों ने। और उनको किससे घर लेके गए थे, ढोल के साथ घर लेके गए थे, ढोल के बाजों के साथ घर पे लेके गए थे। देखो नीचे पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ ढोल बज रही है, ये सब बुलक कार्ट्स है, ये उनका प्रोसेशन निकला था, उसका फोटोज पिक है। Kashaba Jadhav did not forget those who helped him. After winning the Olympic medal, he played the first bout to raise money, not for himself but for the principal who had given his house for sending Kashaba to Helsinki. The principal got his house back. अब वहाँ हेलसिंकी से आने के बाद कशाबा जाधव ने अब मैचेस खेलना चालू किए। किस लिए? अब पैसों के लिए वो खेलते थे, खुद के लिए नहीं, बट लोगों के लिए जिन्होंने उनको हेल्प की है। देखो उनका जो स्कूल का कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसने अपना घर दे दिया था उनको हेलसिंकी भेजने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले मैच जीत के उनको उनका घर वापस किया। Kashaba won great honor for his country, even when he did not have much help or facilities. Today, sportsmen have many facilities. Shouldn't we all try our best to win greater honors for our motherland? वो टाइम पे स्पोर्ट्समैन को गवर्नमेंट से कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई हेल्प नहीं, और विदाउट फैसिलिटी और हेल्प के भी कशाबा जाधव ने ओलंपिक में पार्ट लिया था। बट अब तो ऐसा आ गया है कि स्पोर्ट्समैन को हेल्प करने वाली गवर्नमेंट भी है, बहुत से लोग हैं, बहुत सी आप बोल सकते हैं कंपनीज है जो हेल्प करती है स्पोर्ट्समैन को आगे बढ़ने के लिए। तो ये हमको भी स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि हम अपनी मदरलैंड को, अपनी कंट्री को एक ऑनर दिला सके, रिस्पेक्ट दिला सके। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू।